मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोग को हिंदी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी और हिंदी लैंग्वेज में जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। पाठ का क्या नाम है? शब्द और वाक्य। इस पाठ में आप लोग को बताया जाएगा कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द किनको मिलाकर बनाए जाते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किसको मिलाकर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था। आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था, क ख ग घ अ आ ई ये सब पढ़ा था। तो जब आप लोगों ने वर्ण पढ़ लिया है तो अब हम लोग शब्द पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा ये क ख ग घ अंग, ये सब हमारे क्या है? वर्ण है। वर्णमाला की क ख ग एक वर्णमाला है। तो शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे क, ये एक वर्ण है, यहाँ पे मैंने लिखा म, एक वर्ण है, और मैंने लिखा ल, तो एक वर्ण है। तो एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण। क्लियर है? इन तीनों वर्णों को जब मैं मिलाऊंगी तो क्या हमारा बनेगा? क म ल। ठीक है, क्या बनेगा हमारा? कमल। और ये कमल हमारा क्या है? एक शब्द। समझ आ रहा है? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन इसमें भी आप लोग एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि सिर्फ वर्णों के मेल से ही शब्द नहीं बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया च क ल, ये भी तो वर्ण है ना आपका, च क ल, ये भी एक तरीके का वर्ण है। तो अगर मैं इसको मिलाती हूं, इन वर्णों को मैं मिला रही हूं, च क ल, तो क्या ये कोई शब्द है? क्या इस शब्द का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो ये हमारा वर्ण नहीं, शब्द नहीं कहलाएगा। इस वर्णों के मेल से ये शब्द नहीं बनेगा। वर्णों के सार्थक मेल से, यानी कि जो वर्ण हम ले रहे हैं उसको मिलाने के बाद जो शब्द बन रहा है, उस शब्द का कोई अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर है? यानी वर्णों के सार्थक मेल से हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इतना सबको समझ आ गया ना कि कोई भी वर्ण लेके हम लोग शब्द नहीं बना सकते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से जो बनकर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मेल से, यानी सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। समझ आया? जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, जिसको मिलाने के बाद कोई अर्थ निकल कर आता है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
ये चीज समझ आ गया सब, जो सबको सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। समझ आया? यानी इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं या शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ये भी परिभाषा हो सकती है इसकी। या फिर वर्णों के सार्थक मेल को भी हम लोग शब्द कह सकते हैं। और सार्थक का मैंने अर्थ बताया कि जिसका कोई अर्थ हो, जिस वर्ण को मिलाने के बाद कोई अर्थ निकल कर आता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे च धन म धन न, इसका क्या मतलब होता है? धन का इसका क्या मतलब होता है? आप लोगों ने ये मैथ में पढ़ा होगा, जोड़ना यानी मिलाना, प्लस करना, ऐड करना। तो इसमें भी हम लोग इन वर्णों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। च धन म धन न, तो ये क्या हो जाएगा आपका? चमन। चमन का अर्थ होता है चमन, इसका अर्थ होता है, तो ये आपका क्या हो गया? शब्द हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको कि शब्द हम किसे कहते हैं। और देख लीजिए, न म न, नमन का भी अर्थ होता है, हम नमन करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है। कोई भी वर्ण लेकर उसको हम मिलाएंगे तो वो शब्द नहीं कहलाता है, क्योंकि अगर उस वर्ण को हम लोग जोड़ रहे हैं उसके बाद उसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है तो वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। वर्णों के सार्थक मेल से ही जिसका कोई अर्थ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया कि शब्द किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं तो सिंपल सा बताइए कि शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर ये भी नहीं समझ आता है तो ये कहिए, मैम जिन वर्णों को हम लोग जोड़ते हैं ना और उसका कोई अर्थ निकल कर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर है इतना सबको? अब शब्द हमने पढ़ लिया, शब्द सबको समझ आ गया कि शब्द कहते किसे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाक्य। शब्द बनाना आ गया सबको, शब्द समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। यहां पे देखिए वाक्य। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। वर्ण पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले भाषा पढ़ी थी, वर्ण पढ़ा, मात्राएं पढ़ी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द और वाक्य। ठीक है, इसमें हम लोगों ने शब्द पढ़ लिया है तो वर्णों को मिला के क्या बना? हमारा शब्द बना। और शब्दों को मिला के क्या बन जाएगा? वाक्य ही तो बनेगा। वर्णों को मिलाया हमने, यानी क, ख, म, च, य, ख, ल, कमल, यानी ये हमारे अलग अलग वर्ण थे। जब इनको हमने मिलाया तो हमारा मिलकर क्या आया? कमल, यानी ये शब्द निकल कर आया।
ये है आपका, एक शब्द यह है आपका और एक शब्द यह। यानी जब मैंने इनको जोड़ा, कमल एक फूल है, जब मैंने इन शब्दों को जोड़ा, कमल एक फूल है, ठीक है। जब हमने वर्णों को जोड़ा तो हमारे शब्द बने थे, कमल एक फूल है। अब इन शब्दों को जब हम जोड़ेंगे, जैसे कमल प्लस, मैंने इसका निशान का मतलब बताया था, मैथ में भी आपने पढ़ा है, प्लस का मतलब, धन का मतलब जोड़ना होता है, एक फूल धन है। यानी मैंने ये अलग अलग शब्द लिया है, ठीक है, मैंने अलग अलग शब्द लिया है, इन शब्दों का भी अर्थ होना चाहिए। यानी शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग वाक्य कहेंगे। जब इन शब्दों का कोई अर्थ होगा और उनको जब हम मिलाएंगे, उस वाक्य का कोई अर्थ निकल कर आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अर्थात कमल एक फूल है। समझ आ गया ये सब, ये वाक्य समझ आ गया। जब मैंने शब्दों को जोड़ दिया तो हमारा एक वाक्य निकल कर आया। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इससे पहले इसको मैं लिख देती हूं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। परिभाषा समझ आ गई कि शब्दों के सार्थक, यहां भी आपका सार्थक आया है। सार्थक का अर्थ मैंने बताया था कि जिसका कोई अर्थ हो, यानी जब हम शब्दों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, कोई वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य का कोई अर्थ जब निकल कर आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य, ठीक है। यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है बताइए, वाक्य बनते हैं। क्लियर हो गया सबको? शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, या शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ भी समझ आ गया आपको। सिर्फ एक ये साइकिल है, इसमें कुछ नहीं है, कि जब हमने वर्णों को जोड़ा, जिसका कोई अर्थ होता है, उससे निकल कर आता है शब्द, और जब हमने शब्दों को जोड़ा तो उससे निकल कर आता है वाक्य। जब आपको क, ख, ग, घ आएगा, तो जब हम इसको मिलाएंगे, जोड़ेंगे, इसका जब कोई अर्थ होगा, उससे हम लोग उसे शब्द कहेंगे। जब शब्दों को हम लोग मिलाएंगे, उसका कोई अर्थ निकल कर आएगा, उस पूरे वाक्य का, सेंटेंस का कोई अर्थ निकल कर आता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। इसमें अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो एक बार इसका भी एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं बाजार घूमने गया। हाँ,
मैं एक शब्द, बाजार एक शब्द, घूमने एक शब्द, गया एक शब्द और था। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं बाजार घूमने गया था, यानी उस वाक्य का कोई मतलब समझ में आ रहा है। उस वाक्य का मीनिंग है कि मैं कहाँ गया था, मैं बाजार गया था। तो इस पूरे वाक्य का मीनिंग समझ आ रहा है, यानी ये सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया गया है। हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब है। तो जब हमने इन सार्थक शब्दों को मिलाया है तो हमारा क्या बना है, वाक्य। मैं इसको जोड़ के लिख देती हूँ। मैं बाजार घूमने गया था। तो आप लोग क्लास में भी बैठे बैठे वाक्य बना सकते हैं। मैं आज शाम को पार्क जाऊंगा, कोई बच्चा ये बोलेगा। मैं शाम को बाजार जाऊंगा, कोई बच्चा ये बोलेगा। मैं आज अपने पापा के साथ मेले में जाऊंगा। ऐसे वाक्य जब हम लोग मिला रहे हैं, जब शब्दों को मिला रहे हैं, तो हमारा क्या बनकर आ रहा है, वाक्य बनकर आ रहा है। यानी जब वो पूरा वाक्य आ जाता है, उस वाक्य का जब कोई अर्थ निकल कर आता है तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया सबको एकदम अच्छे से कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। हमने आज ये पढ़ा, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। शब्द भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द मैंने बताया था, और वाक्य भी हमारे कितने प्रकार, शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का क्या मतलब था, मैंने ऊपर बताया था कि जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। कोई सा भी शब्द लिख दो, अगर उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आपके सिलेबस में इतना ही है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की क्या परिभाषा होती है, ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने आज के जो पार्ट मैंने आज जो पढ़ाया, इसमें आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि शब्द भी समझ आ गया होगा और वाक्य भी समझ आ गया होगा। क्लियर है?